किशोर कुमार गुप्ता। चरण स्पर्श बाबा जी। भारत भूमि स्वर्ण युग से दरिद्र युग में कैसे आ गया? बड़ा सुंदर सवाल है पुत्र। भारत भूमि स्वर्ण युग से दरिद्र युग में क्यों आ गई? कैसे आ गई? कल्पनाओं और मान्यताओं के कारण। भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन करता था। आज दरिद्रता की चिड़िया है। प्राण विहीन भारत, सड़ी गली परंपराओं को सिर के ऊपर ढोए हुए, गंदगी के ढेर टोकरे। आजकल नवरात्र चल रहा है। इन नवरात्रों के कारण ही हम स्वर्ण काल से दरिद्र काल में पहुंचे। यद्यपि तुम इसे अमृत काल कहोगे। और ये भी ध्यान रखें कि जो कहते हैं कि अमृत काल आ गया, वो झूठ नहीं बोलते। उनके लिए अमृत काल आ गया, वो अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बात नहीं करते। 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त काल, और गुप्त काल था स्वर्ण काल। जब कोई सभ्यता अपने पीक पॉइंट पे चली जाती है तो एक भय होता है, एक डर होता है। और डर ये होता है कि कहीं हम यहां से नीचे न गिर पड़े, फिसल ना जाएं, धम से धरती के ऊपर न गिर पड़े। आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया है हमने, कोई वाल केला ऐसी थी। गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश में ये शुरू हुई। वहां के राजा बहुत समझदार थे, लेकिन एक पीढ़ी समझदार हो जाए, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी समझदार हो जाए, और कितना भी कमा ले, गवाऊ पूत तो एक ही बहुत होता है। वह सब उजाड़ जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तुम धन संचय क्यों करते हो? शास्त्रों में लिखा है कि धन संचय मत करो। अपरिग्रह। मुझसे बहुत लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, अपरिग्रह ना करेंगे तो बच्चों को क्या देके जाएंगे? क्या बच्चे अपंग पैदा होंगे, अपाहिज पैदा होंगे,
लूले लंगड़े पैदा होंगे, मंद बुद्धि पैदा होंगे, उनमें कोई कुशलता नहीं होगी। अगर फसल तूफानों से न टकराए, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से, अल्पवृष्टि से सामना न करे, तेज धूप, कम धूप, विपरीत परिस्थितियों का अगर फसल सामना न करे तो वह फसल कमजोर हुआ करती है। वो मानव ही क्या जिसने तूफानों से टकराना सीखा नहीं। वो मानव ही क्या जिसने पत्थरों की छातियां चीर कर रास्ते नहीं बनाए। तुमने प्रश्न बड़ा शानदार पूछा पुत्र, और इस प्रश्न के लिए दुनिया तुम्हारी कर्जदार है। हिंदुस्तान की आज समस्त विश्व में यही झगड़ा है। ऋग्वेद में पूजा तो सदा से चलती रही। महाभारत काल में भी अग्र पूजा का विधान था। जब कृष्ण और शिशुपाल की टकराहट हुई, अग्र पूजा यानी सम्मान। सबसे पहला सम्मान किसे दिया जाए? लेकिन एक बात समझ लेना गौर से, पूजा होती थी ऑथेंटिसिटी की, प्रमाणिकता की, वायु की, अग्नि की, आकाश के, पृथ्वी के और जल के। चांद तारों की, ग्रह नक्षत्रों की, और ये सब थे। इनका वजूद हमें दिखता था। तो इंद्र की पूजा है, वायु की पूजा है, अग्नि की पूजा है, दूध देने वाली गायों की पूजा है जो हमें पोषण देती है। अन्न की पूजा हुई, अन्न को ब्रह्म कहा गया। व्यक्ति तब तक समझदार था, तुम इसे कितना ही आदि मानव कह लो, उसके शरीर के ऊपर चाहे वस्त्र न हो, वो चाहे नग्न हो, लेकिन उसमें बुद्धिमानी थी, समझदारी थी। आज चाहे तुम 10 बार कपड़े रोज बदल लो, लेकिन भेजे में अगर मूढ़ता भरी होगी तो वस्त्रों से तुम समझदार नहीं होगे। गौर से समझना पुत्र, तुम्हारे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा शानदार सब्जेक्ट तुमने पूछा। गुप्त काल में हम सोने के अंबार, हिमालय पर्वत जितना सोना था भारत के पास, और दूसरे मुल्क दरिद्र थे। हमने सब भांति तरक्की की। क्यों करे? जब सार्थकता से, जब प्रामाणिकता से, ऑथेंटिसिटी से हम कल्पनाओं में आ गए, मान्यताओं में आ गए, तो हम गिरे। बस यही एक कहानी है। हमारे खाक होने की निशानी
बस यही एक कहानी है। हम बड़े समृद्ध थे, हम बड़े समृद्ध थे। और ध्यान रखना, समृद्ध हम भौतिकता की वजह से नहीं, आध्यात्मिकता की वजह से भी हम समृद्ध थे। अब इस आंकड़े को याद रखना, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। यह वो काल था, और जब जब भी ऐसा काल होगा, मानवता अपनी भौतिकता और आध्यात्मिकता की चरम ऊंचाइयों को छुएगी। इन शब्दों को आप सर्कल में दे दो। जब जब भी ऐसा काल आएगा, जैसे गुप्त काल है, तो मानवता, क्या भौतिकता, क्या आध्यात्मिकता, अपनी चरम ऊंचाइयों पे पहुंचेगी, पीक पॉइंट पे पहुंचेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, हम इन प्रकृति के बनाने वालों को हमने देखा नहीं था, और व्यक्ति बड़ा ईमानदार था। अब गौर से सुनना बात जो मैं सुनाने जा रहा हूं, तुम्हें किसी शास्त्र में मिले कि नहीं, इसे ही शास्त्र बना लेना, क्योंकि ये रहस्य की बात है। एक रहस्यमयी शक्ति की सदा ही मान्यता रही है व्यक्ति के मन में, जिसने जल बनाया, वायु बनाई, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाया, अग्नि बनाई, सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये सब बनाया। तो आदि मानव गुप्त काल में, गुप्त काल से पहले की बात करता हूं मैं, इतना प्रॉस्परस हुआ, इतनी खोजें की उसने, अगर वह खोजें न करता, अग्नि जैसी चीजों की, पहिए जैसी चीजों की, और बहुत सी ऐसी चीजें जो बाद में परिष्कृत होकर आज क्या कुछ बन गया। उसने उड़ी हुई चिड़ियों को देखा और कल्पनाओं को साकार रूप दे दिया। पहले वह मानता था यह प्रश्न बड़ा बड़ा प्रभावी है, इसे अवश्य सुनो, नास्तिक भी सुनो, नास्तिक तो अवश्य ही सुनो। आदि मानव प्रमाणिक चीजों की पूजा करता था, तो उसने नदियों को मां कहा, सूरज को देवता कहा, नमन किया, आकाश तारों को, चंद्रमा धरती को, वायु अग्नि को उसने देवता कहा, और इन सब के बनाने वालों को इंद्र कहा। यह उस वक्त की बात कह रहा हूं मैं, जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसलिए ऋग्वेद में तुम्हें इंद्र का नाम मिलेगा। हे इंद्र, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो वक्त आया 320 ईस्वी का, बुद्ध उससे पहले हो चुके थे। तब तक ये रूप बिगड़ चुका था, वैदिक काल के बाद, ऋग्वेद के बाद। बुद्ध ने आके मान्यताएं तोड़ी,
बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारा गलत है मानना, ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। वहां से कुछ तरक्की होनी शुरू हुई। भारत सदा से विश्वगुरु रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग खोजी थे। यहाँ की जमीन, यहाँ का वायु मंडल, यहाँ का वातावरण, यहाँ के मौसम बड़े शानदार हैं। 6 ऋतुआं होती हैं और 6 की 6 यहाँ होती हैं। भारत हर प्रकार से विश्वगुरु था। हर प्रकार की फसल यहाँ होती है। लेकिन बस राजा ही झूठे हो गए। जनता सदा से ही आज्ञाकारी रही। राजाओं ने पड़े हुए लोगों को साथ मिलकर पाखंड बिखेरे, झूठ बोले, फिर बंटवारे हुए, बाइफर्केशन हुए, मल्टीफर्केशन हुए। विकास के नाम के ऊपर कैटेगरीज बनेगी। ब्राह्मण बनाए, शूद्र बनाए, क्षत्रिय और वैश्य बनाए। इन सब चीजों के अंतस में मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बात पर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। व्यक्ति जो चीज दिखती थी उसकी पूजा करता था। हे वायु देवता, हे अग्नि देवता, हे जल देवता। और जो गाय हमें पोषण देती थी, दूध देती थी, उसे माता कहा गया। ये उस वक्त की बात है। द्वापर युग में गौपाल, गौ को पालने वाला भगवान कृष्ण। मशीनरी नहीं होती थी और कोई काम धाम नहीं होते थे। खेती बाड़ी कर लो, गौ का बच्चा हल जोतेगा और गौ दूध देगी। गौ की पूजा माँ के रूप में। जो देता है वह देवता, जो पोषण करता है वह है माता। ये परिभाषा है। आदि मानव कितना भी नंगा हो, भूखा हो, लेकिन वह अंधभक्त कभी नहीं रहा। भूखा था, नंगा था, लेकिन उसका दिमाग शतरंज की चालें बिछाने में नहीं लगता था। बस उसे अपने पेट भरना था, तन ढकना था और शत्रुओं से बचाव करना था। प्रकृति की मार पड़ती तो वह कहता इंद्र क्रोध हो गया, परमात्मा क्रोध हो गया। पानी का देवता कुपित हो गया, जल थल हो गया, ऐसी मान्यता थी। लेकिन इसके पार मन के किन्हीं गहरे कोनों में एक बात सदा से मान के हृदय में रही कि इन सब चीजों को बनाने वाला, इस वास्ट सृष्टि को बनाने वाला भी कोई है। उसको उन्होंने नाम दिया इंद्र। अब देखा तो किसी ने नहीं था, देखा तो आज भी किसी ने नहीं। किसी ने देखा हो तो मुझे बता दे। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। सृष्टि कब बनी? वेल न पाया पंडिती, ये लिखा वेद पुराण। ये कब बनी, किसने बनाई, कौन था वह बनाने वाला? न इसे राम जानते हैं, न इसे कृष्ण जानते हैं। जिनको तुम पूछते हो उनमें से किसी ने भी इसे देखा नहीं, न मैंने देखा, न कृष्ण ने देखा, न परशुराम ने देखा। आज तक जितने भी विद्वान हुए, आस्तिक या नास्तिक,
उन्होंने परमात्मा को कभी नहीं देखा, ये बात समझ लेना। इसलिए आज का मानव विक्षिप्त सी अवस्था में पागल हुआ हुआ घूमता है। उसने जहाज बना लिया, उसने अणु बम बना लिया, उसने हाइड्रोजन बम बना लिया, लेकिन वह मूढ़ घने से घना होता चला गया। मान्यताएं बढ़ती ही चली गई, दर्द बढ़ता ही गया, जूं जूं दवा की। काश काश यह प्राणी अपने भीतर उतरता, लेकिन इसके पास सुरक्षित वातावरण नहीं था। जंगली जानवर थे, हिंसक पशु थे, जमीन पर रेंगने वाले सांप थे, बिच्छू थे, कीड़े थे। इनसे बचाव जरूरी था। इसलिए विश्वामित्र को अगर अपने भीतर उतरना पड़ा तो दशरथ की शरण लेनी पड़ी कि कृपा करके अपने दोनों पुत्र मेरे साथ भेज दीजिए, मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये है वो यज्ञ अग्नि जिसकी बात कृष्ण करते हैं। जप यज्ञ अपने भीतर के उस स्थान में उतर जाना जहां आनंद ही आनंद का महोत्सव है। आज मानव धरती पे किसी को भी पूछता है, वह नास्तिक था, वह आस्तिक था या कोई भी था, लेकिन एक बात को हृदय पे लिख लेना, जिस परमात्मा की तुम कल्पना करते हो उसे देखा किसी ने और ना ही कोई देख सकेगा। ना कोई जाना, ना कोई जान सकेगा। वह सदा अनजाना सा ही बच जाएगा। आदि मानव झूठा नहीं था, सच्चा था। आज सुरक्षा के घेरे बड़े प्रबल हो गए। हिंसा के जानवरों को हमने मार दिया, हमने अपने रहन बसेरे बना लिए, बड़े सुरक्षित हैं, किले हैं, उनमें एक कीड़ी भी नहीं घुस सकती हमारी इच्छा के बिना। चिड़ी की तो बात छोड़ो, कीड़ी नहीं घुस सकते। वह वो वेला थी जब व्यक्ति को बौद्धिक ज्ञान नहीं था, यानी तुम्हारी सूचना ही नहीं थी, तुम्हारी न्यूरॉन्स खाली थी। आज ठसा ठस भरे पड़े हैं ये सारे लोग, ये आचार्य लोग, ये तुम्हारे शास्त्र, ये तुम्हारे गीता प्रेस गोरखपुर के लिखे हुए गपोड़ शंख, इनका धंधा है भाई। तुम गाथाएं किसी की भी कह लो, लेकिन एक बात सदा ही सत्य की कसौटी पर खरी उतरेगी कि तुम्हारे कितने ही बड़े परमात्मा, जिनको तुम नबी कहते हो, जिनको तुम अवतार कहते हो, तीर्थंकर कहते हो, उनमें से कभी किसी ने उन अज्ञात हाथों को देखा नहीं। और इतना ही नहीं, कोई देख भी ना सकेगा। बस उसके बारे में इतना सा ही कहा जा सकता है, उस परमात्मा को न राम ने देखा, न कृष्ण ने देखा, न मोहम्मद ने देखा, न ईसा ने देखा। बस सिर्फ महसूस किया कि देयर इज सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, कोई अदृश्य ताकत है जो इस सारे विश्व को संचालित कर रही है।
इतना सा सबने महसूस किया, आज का बंदा भी ये महसूस करता है। हम लौट चलें उन्हीं बातों में। अब बाकी तो सब था, जल बह रहा था, उसे नमस्कार कर। सूर्य जो सामने है उनका धन्यवाद दे दो। अंधेरा छंटा, उजाला हुआ, हम कोई काम धाम कर सकेंगे। वायु बहती है, उसे प्रणाम कर लो। अग्नि तुम्हारे सामने, इसे नमन कर लो। जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, और मां धरती है। ये सब हैं और दिखते हैं, कोई कल्पना नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई थोपी हुई किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं। फिर एक युग आया जबकि व्यक्ति ने काम करना सीख लिया, खेती बाड़ी सीख ली, अन्य अन्य कुशलता के काम सीख लिए धीरे धीरे। और एक वक्त ऐसा आया गुप्त काल में, गुप्त वंश में, जब हिंदुस्तान एक घर में सोने के सिक्के पड़े होते थे, खदानें लगी होती थी। उसी काल में चीन का एक यात्री, गुप्त काल में चीन का एक यात्री यहां भारत आया। फाहियान उसका नाम था। भारत की शोहरत देखकर वह दंग हो गया। उस वक्त शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का, और वह यात्री भारत के घर घर में घूमा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चीन बेहाल था। अब ध्यान से सुन लेना बात का। भारत यथार्थ की पूजा करता था। जल है तो जल की नदियां हैं, दिखता है। हवा है तो हवा महसूस होती है, चाहे ना दिखते हो। आंधी तूफान आते हैं। इसलिए पवित्र जल था गंगा का। अभी कोरोना काल में बड़ा नीला जल हो गया था, तुमने देखा ना। नीचे सिक्का पड़ा हो साफ नजर आता है, क्योंकि एक बंदा ही है जो सब विकृत कर देता है। तो उसने देखा कि यहां तो सब हरियाली है, कुछ भी मिश्रित नहीं है, और ऐसे प्यार और सुखद वातावरण में मानव रहता था, उसकी कल्पना से परा था। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। वल खाती बेलें मस्ती में खेलें, पेड़ों से मिल के गले। ऐसा वातावरण था। फाहियान चौंक गया। हर घर जहां जाता अतिथि सत्कार होता, वहां से चला। अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करो।
प्रचुर मात्रा में अन्न धन था। यह वो वेला था जो हिंदुस्तान ने एक बार पीक छू लिया। कारण राजा। ध्यान से सुन लो, इस समृद्धि का कारण क्या था? राजा। राजा और उसके मंत्री। अगर कुछ एक लोग चाहें, परिश्रमी हों, ईमानदार हों, तो वह देश आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है। तब कौन था और कौन नहीं था? एक नहीं था, चाणक्य नहीं था। और जब जब चाणक्य इस धरती पर आए, तब तक विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। तुम जिस चाणक्य की बातों पर अमल करते हो, सावधान, चाणक्य ने जितनी गुंडागर्दी यहां फैलाई, अपने अहंकार के कारण। कोई बात सत्य कह दी नंद ने, और नंद दास वंश से थे। ब्राह्मण कैसे स्वीकार कर लेता कि दास वंश का कोई व्यक्ति, छोटी जाति का कोई व्यक्ति राज करे और ब्राह्मण को अपमानित करे? उसने चोटी खोल ली, लंबी चोटियां थी उसकी। कहते हैं उसकी चोटी 3 फीट थी। कोई बात ऐसी हो गई, मौर्य वंश की बात, मैं गुप्त काल की बात नहीं कर रहा, मौर्य वंश की बात। जहां ऐसे अहंकारी व्यक्ति शासन को चलाएं, वह मुल्क ज्यादा देर काट नहीं सकता। और देखिए, मौर्य वंश का खात्मा हो गया। महारथी आए, लेकिन सब चाणक्य की भेंट चढ़ गए, क्योंकि सभी ने चाणक्य की नीतियों का प्रयोग किया। सावधान देशवासियों, चाणक्य की किताबों को फाड़ दो, आग लगा दो। जब जब चाणक्य रहे और खुद भी कोई सरल नहीं मरा, उसको आग लगा दी सुबंधु ने। वह आधा जला और आधा तड़पता रहा। 6 महीने तक वो तड़पता रहा उस झुलसती हुई आग में। कोई आ जाता, उसके मुंह में बुरकी डाल लेता, वह जिंदा रह लिया। ऐसी शतरंज की मोहरें बिछाने वाले व्यक्तियों का ऐसा ही परिणाम होता है। फाहियान ने लिखा, भारत में लोग बड़े सरल और धार्मिक हैं। उसने लिखा कि अपराध न के बराबर होते हैं, और जो कि अपराध करता है उसको कठोर दंड नहीं दिया जाता, सहज दंड दिया जाता है, क्योंकि अपराध कमतर श्रेणी के होते हैं। आज तो अपराध बड़े गौर होते हैं। ये सब राजा की ही कृपा है। यथा राजा तथा प्रजा। मांस नहीं खाते, शाकाहार थे। उस वक्त की बात करता हूं। फाहियान लिखते हैं, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त का शासन शिथिर और समृद्ध था। भारतवर्ष ने भौतिक समृद्धि और आत्म समृद्धि की जो ऊंचाइयां और गहराइयां नापी, बस धरती पर आज तक वो नाप नहीं पाया कोई। ऋषि थे, आध्यात्मिकता चरम पे थी, भौतिकता चरम पे नहीं थी। लोगों को मांग के खाना पड़ता था, लेकिन शांति थी। क्यों?
राजा राम जैसे थे, राजा कृष्ण जैसे थे। आपने अयोध्या में कोई भिक्षुक नहीं देखा होगा मांगने वाला, कोई 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 कोई। जैसे आज अमेरिका में, शायद तुम नहीं जानते, कोई व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगेगा तो वह ऐसे नहीं मांगेगा जैसे तुम्हारे यहाँ आकर गल पकड़ लेते हैं। भिक्षा पत्र के आगे पिस्तौल लगी होती है, भिक्षा देता है कि नहीं? ऐसे भिक्षुक नहीं थे। अमेरिका में पीठ के पीछे लिखा होता है, आई एम हंग्री, प्लीज डोनेट मी, मुझे दान करो, मैं भूखा, मैं बेरोजगार, मुझे धन दे दो, मैं निराश्रित हूं, मुझे धन दे दो। पीठ के ऊपर लगाना पड़ता है। यहां तो जिन लोगों को पीठ के ऊपर चिपका के चलना चाहिए, वो लोग सुंदर सुसज्जित कपड़ों में राज कर रहे हैं। मैं कहानी कहता हूं गुप्त वंश की। वंश में जो हुआ हुआ, कितने झगड़े तूफान हुए, कितने लोग मारे गए, लाखों की संख्या में, और अहंकार के कारण मारे गए। हम प्रसंग पे लौट चले। वह जो देखा नहीं, वह अज्ञात, वह अज्ञेय, तो झूठ बोलते नहीं व्यक्ति। आज तो सारे चैनल्स के ऊपर देखिए झूठ बोल रहे हैं लोग परमात्मा के बारे में। मरकर मैं स्वर्ग गया, मैं नरक गया, यमदूत ले गए, यमराज ले गए। इन पाखंडी लोगों को कम से कम ताउम्र जेल होनी चाहिए। जब स्वर्ग और नरक, दैट इज मेंटल स्टेट, तो तुम भौगोलिक स्थान बनाकर लोगों को गुमराह क्यों करते हो? अगर कहीं मैं शासन व्यवस्था को संभाल लेता, लेकिन लोभ नहीं था, और लोभ के बिना शासन व्यवस्था संभाली नहीं जा सकती। जिस व्यक्ति ने अपने वस्त्र उतार दिए हो और मात्र लंगोट पहन लिया हो, वह देश पर राज क्यों करना चाहेगा? बस अपना कर्तव्य था संसार को, भारत को बेड़ियों से आजाद करना और एक मार्ग दिशा देना। वह कर दिया, और फिर कोई मारे, कोई जलाए, कोई बात नहीं। गांधी जी 6 बार सूट नहीं बदलते थे, बदल सकते थे। उनका बाप चीफ मिनिस्टर था। करमचंद दीवान था अंग्रेजों का राज का, कोई कमी न थी। बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़े। छोटी सी घटना सुना दो। 1906 की बात है। वही दिन अक्टूबर 2, बड़ी प्यारी कहानी है, शायद आपको किसी ग्रंथ में न मिला। अक्टूबर 2 को महात्मा गांधी का जन्म था, और विनायक ने मोहनदास से कहा, हैप्पी बर्थडे। कहाँ हूं? मित्र थे। यद्यपि 14 वर्ष छोटे थे, लेकिन मित्रता में उम्र नहीं देखी जाती। तो विनायक से बोले मोहन, विनायक तू कष्ट न कर। इन बातों से उनकी अहिंसा यहीं से प्रकट होती है। तू कष्ट न कर, मैं आता हूं। मोहन किसी काम से उलझ गए, देरी हो गए। मोहन को जानने वाले बहुत थे। गांधी की बात हो रही है। एक मोहन भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, जो मोह लेता है। थोड़ी देर हो गई, 2 अक्टूबर का दिन है।
1906 हम पराधीन थे अंग्रेजों के। यहां से कोई वीजा नहीं लगता था, एक ही मुल्क था, परमिशन लो और चले जाओ। गांधी जी अमीर थे, गांधी जी के पास सदा खूब पैसा रहता था। एक अकेला खर्चने वाला और पूरी की पूरी तनख्वाह, अंग्रेज बहुत तनख्वाह देते थे, अपने करिंदों को सदा खुश रखते थे। और उस वक्त बहुत सा धन भेजा जाता। गांधी जी खुले हाथों से खाते, बांटते, जश्न मनाते। गांधी का जीवन किसी प्रकार के अभाव में नहीं गुजरा, राजकुमारों की तरह उन्होंने जीवन बिताया। खूब मजे से, मस्ती से, मौज से, किसी तरह के मोहताज नहीं है। उन्होंने भिक्षा पत्र नहीं उठाया। यह है सत्य बात है। भिक्षा पत्र उठाना कोई गर्व की बात नहीं। तो जब देरी हो गई तो सावरकर में धैर्य की कमी थी। सावरकर में सहिष्णुता की शक्ति नहीं थी। इम्यूनिटी कम थी, सहनशीलता कम थी, ज्यादा इंतजार न कर पाए, तो उन्होंने अपनी वो कढ़ाई रख दी, लोहे की कढ़ाई में पकाते थे। वो छोटी सी कढ़ाई थी, तो उन्हें झींगा मछली पकाने लगा। और जब तक मोहन पहुंचे, झींगा मछली पक रही थी हल्की हल्की। तुम तो सुगंध कहोगे, लेकिन दुर्गंध थी। मोहन ने नाक सकोड़ी। अरे क्या कर रहा है विनायक, मछली खाएंगे? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मोहन बोले, मैं तो नहीं खाता। तुम क्या लेके आए? मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लेके आया, आओ बैठ के खाएं। कहते मैं तो थोड़ा सा ही खाऊंगा बस, मैंने अपने लिए खाना बना लिया। झींगा झींगा अच्छे तेज मसाले खाया करते थे सावरकर, और तेज मसाले खाने वाले असहिष्णु होते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मुझे 13 वर्ष हो गए नमक नहीं खाया मैंने, और डॉक्टर्स ने बड़ी चेतावनी दी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तुम पागल हो जाओगे, अपंग हो जाओगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो दूध में पीता हूँ उसमें 0.46 मिलीग्राम नमक होता है, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर नीड। बच्चा कैसे जिंदा रहता है? दूध में हर तत्व होता है वह, दैट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। वह बनाने वाला कमजोर वैज्ञानिक नहीं है तुमसे, तुम कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं, तुम तो खोज भी नहीं सके, उसने बना भी दिया, और तुम कभी बना नहीं सकोगे, तुम खोज भी नहीं सकोगे। जिसको झट से उसकी दी हुई जीवा से ही कह देते हो परमात्मा नहीं है, क्या मोल लगता है? वह कोई मोल मांगता भी नहीं तुमसे। दाता दे लेंदा थकपा, जुगा जुगंतर खाई खा। चीन से फाहियान 399 ईस्वी में निकला, और 405 6 वर्ष लगे उसे। चंद्रगुप्त द्वितीय से मिला, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। विक्रमादित्य, विक्रमी संवत भी उनके नाम से बना है। ये जो हम पंचांग देखते हैं, जिस पंचांग का मैं विवरण दे रहा था, विक्रमी संवत
वह ईसा से 57 वर्ष पहले बताया गया है। 56 वर्ष 8 महीने। एक शक संवत भी चलता है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, वो ईसा से 78 साल बाद में शुरू होता है। अब आइए, यहाँ कहानी उलझ जाती है, इतिहासकार दिमाग छोड़ देते हैं। इतिहासकार पिछली बातों को बट्टे खाते डाल देते हैं। वो कहते हैं बस यहीं से शुरू होता है। यहाँ से अगर शुरू होता है तो विक्रमी संवत ईसा के पूर्व नहीं, ईसा के पश्चात शुरू होना चाहिए। तो हमारे पंचांग जो बनते हैं वो ज़्यादा इतिहास की खोज नहीं करते, वह स्टार्स की परिक्रमाओं को देखते हैं। इसलिए उनका कुछ लेना देना भी नहीं, लेकिन इतिहासकार यहाँ उलझ जाते हैं। विक्रमी संवत विक्रमादित्य ने शकों को हराया, इस खुशी में मनाया गया। लेकिन यह बात गलत है। विक्रमी संवत अगर ठीक से इतिहास को देखा जाए, जो जानते हैं, जो बुद्धि से सोचेंगे वो तो कुछ जानते नहीं, जो अपने भीतर उतरेंगे वह सही बता सकेंगे कि क्या हुआ। यह विक्रमादित्य, जिसको आप द्वितीय कह देते हो, यह 7वां विक्रमादित्य, 7वीं पीढ़ी थी विक्रमादित्य की। यह शुरू हुई 57 वर्ष पहले। ईसा से 57 वर्ष पहले ये शुरू हुई। इसका नाम था कर्ण। यह पहला विक्रमादित्य। पड़पोता सड़पोता आगे लगाए जाना। कर्ण के पुत्र हुए शक्य, और शक्य के हुए दंभ, दंभ के कनिष्क, कनिष्क के यथार्थ, यथार्थ के पुष्कम, और 7वें हुए विक्रमादित्य। 6 पुश्तें पहले जा चुकी थी, और पहली पुश्त ने इस संवत का निर्माण किया। यह संवत पहले कर्ण संवत के नाम से जाना जाता था। बाद में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाने लगा। कर्ण के नाम से शुरू हुआ, जो 57 वर्ष पहले जन्मा। उसके बाद और भी पीढ़ियां आई। कर्ण के बाद शासन संभाला शासक ने, फिर दंभ ने, फिर कनिष्क ने, फिर यथार्थ ने, फिर पुष्कम ने, फिर संभाला इसने, जो हमारे असली विक्रमादित्य है, हम मानते हैं जिसको। लेकिन इसका राज्यकाल हैरानी की बात है, ये पागलों का क्षेत्र है ना। विक्रमी संवत को तो हराया, शकों को और उस खुशी में मनाया गया। और विक्रमादित्य का राज्य कब, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी हो। 40 साल राज किया उसने। 375 ईस्वी से, ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी से 415 ईस्वी तक, 40 वर्ष तक विक्रमादित्य, उसको द्वितीय कह देते हो, लेकिन है वो सप्तम। सत्तावन वर्ष पहले वास्तव में ये शुरू हुआ। सिर्फ अपनी भारत भूमि को अधिमान देने के लिए यह पंडितों की जालसाजी है। यह याद में किया गया विक्रमादित्य की 7वीं पीढ़ी, ऊपर की पूर्वज,
लेकिन शुरू किया विक्रमादित्य ने, यह बात ठीक है। 57 वर्ष पहले ईसा से पूर्व इनके पूर्वज थे जो पहले राजगद्दी पे बैठे, उनकी यादगार में शुरू किया गया, ना कि शकों को हराने के कारण खुशी में। खुशी थी उनकी यादगार में। जैसे हम पटेल की यादगार में आज तस्वीर बनाते हैं, पटेल तो है नहीं, वो तो 50 में चले गए, लेकिन पटेल की यादगार में आज मूर्ति बनाते हैं। इतिहास कहता है वो 1950 में विदा हो गए। ऐसे ही विक्रमादित्य बड़ा समझदार व्यक्ति था, ऐसा शानदार राजा था वो कि उसने 7वीं पीढ़ी से शुरू किया और उसकी यादगार से यह विक्रमी संवत बना। इतिहासकार कह देते हैं कि वह विश्वामित्र, क्षमा करना, विक्रमादित्य पौत्र था या पुत्र था, यह हमें पता नहीं। विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र था या पुत्र था हमें पता नहीं, लेकिन यह द्वितीय था, पहले 6 को खा गए। अब सुनिए, सत्य ये है कि ईसा से 57 वर्ष पहले उज्जैन की राजधानी भारतवर्ष की, उसकी राजगद्दी पे बैठे राजा करण। इसीलिए एक शब्द आपको बता दूं, यह संबंध जोड़ेगा आपके पंचांग के साथ। पहले तिथि, फिर वार, फिर योग 3, फिर नक्षत्र, फिर कर्ण। यह कर्ण उसका नाम है। जो पंचांग में 5 मांग है, पहले तिथि क्या है, दूसरा वार क्या है, तीसरा नक्षत्र क्या है, चौथा योग क्या है और 5वां कर्ण क्या है। बिल्कुल अंतिम में धकेल दिया कर्ण को। कर्ण पहला विक्रमादित्य था, पहला विक्रमादित्य। उसकी यादगार में बनाया गया, किसी खुशी से नहीं बनाया गया। हाँ, हराया जरूर विक्रमादित्य ने शकों को, यह है बिल्कुल ठीक है। इतिहास यहां तक ठीक है। और 375 से 415 ईस्वी तक राज किया उसने, 40 साल तक। ये आपकी बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी, क्योंकि मैंने अपने अंतस में जाकर इतिहास को खंगाला और बहुत देर खंगालने के बाद यह सत्य निकलकर सामने आया कि कहाँ खो गए वो। इनको तो ये भी नहीं पता कि पुत्र था। ये कैसे हो सकता है कि पता ही ना लगे पुत्र कौन, पौत्र कौन, दादा कौन, बाप कौन। ऐसा होता है क्या? नहीं, लेकिन ये चूक गए। इन इतिहासकारों को कुछ पता नहीं है। सत्य में यह है कि 57 वर्ष ईसा से पूर्व कर्ण नाम का राजा उज्जैन के ऊपर शासन किया करता था। वह 7वीं पीढ़ी थी इस विक्रमादित्य की, और इसने उसकी यादगार में इसको शुरू किया। इत्तेफाक से जब शुरू किया तब इन्होंने शकों को हराया भी था। ये बात कहानी जुड़ जाए बात अलग है। कर्ण के राजकाल में शंकर की स्मृति चिन्ह के अलावा और कोई देवी देवता नहीं होता था। यह भी एक प्रतीक था, जैसे हम कोई चिन्ह बना लें। देखिए, मेल और फीमेल के लिए हम एक प्रतीक बनाते हैं। गोलाकार के नीचे अगर प्लस का निशान दे दें और गोलाकार के ऊपर अगर टेढ़ा तीर का निशान बना दें, तो यह मेल और फीमेल को दर्शाता है ना।
बस बिल्कुल इसी तरह परमात्मा का उस अज्ञात शक्ति का प्रतीक चिन्ह यह गोलाकार पिंड बना दिया गया। यह आपको बहुत पुराना मिलेगा। यह तो आपको हजारों 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 साल तक मिलेगा। भगवान राम ने भी शिव यानी जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसकी आराधना की थी रावण पर विजय प्राप्त हेतु। ठीक आप समझ गए। इतिहास में माथापच्ची बहुत होती है, लेकिन मैंने क्योंकि ये सत्य खंगाले हैं और दूर तक मैं गया हूं। राम का राज्य भी मैंने देखा, कृष्ण का राज्य भी मैंने देखा। भिखारी बहुत कम हुआ करते थे और वो भिखारी की तरह लगते नहीं थे। इसलिए जब द्वारका में प्रवेश किया, उसके मित्र सुदामा ने, तो लोगों को घृणा आई जब उसने कहा कि मैं कृष्ण के बचपन का दोस्त हूं। तो वो हंसे, अरे कहाँ राजा कृष्ण भगवान, और कहाँ तू फटे हाथ, चल भाग यहां से। उस वक्त सुदामा जैसा वस्त्रधारी, दाढ़ी बड़ी हुई, फटे हाल कोई व्यक्ति था ही नहीं द्वारका में। अब और भी सुनिए, ताला क्यों नहीं लगता था रामराज में ताला इसीलिए नहीं लगता था कि सब भरपेट खाते थे। और ऐसा था तब का तंत्र, अगर किसी घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है तो पास वाले घर से मांग लो। अब ये प्रथा थी कि उसको वापस नहीं करना पड़ेगा, कोई लेन देन का संबंध नहीं था। तुम्हारे पास नहीं है, पड़ोसी से ले आओ, पड़ोसी के पास नहीं है, उससे ले आओ। तो कौन चोरी करेगा, किसकी चोरी करेगा, मांग लो जाके, मिल जाएगा। सोना चांदी हीरे जवाहरात तब मांगने से मिल जाते थे, इतना खुशहाल था। हम कह देते हैं रामराज लेके आएंगे, लेकिन रामराज बहुत मुश्किल है। तब खाने की वस्तुएं दे दी जाती थी और मोल भाव नहीं किया जाता था, ना ही मोल भाव लिया जाता था। जरूरत है भाई, भूखा है परिवार, तो भाई ले जा वहां से जितनी जरूरत है। उसको पता है अगर मेरे खत्म हो गया, मैं पास वाले से मांग लूं, सामने से मांग लूं, किसी को इंकार नहीं। वो ताला कौन लगाए, किस पर लगाए, सभी का साझा है। घर अलग हैं, परिवार की तरह रहते थे। यह होता है रामराज। इसे ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे ही कृष्ण के राज में भी होता था। और सदैव वही जनता खुशहाल होती है जहां अलग से सिंदूक न हो। ये मेरी बात को नोट कर लेना। जिस वक्त तुम्हारी तिजोरियां अलग होने लगी आज की तरह, दुर्भिक्ष छा जाएगा। भूख से लोग तब कोई नहीं मरता था, लेकिन आज मरते हैं। सबसे ज्यादा अन्न आज है, और आज ही भूख से ज्यादा लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि ये अन्न को स्टोर करने वाले पैदा हो गए, लोभी लोग पैदा हो गए। बाबा नानक का वंड छको यह मूल मंत्र भूल गए लोग। वसुधैव कुटुंबकम हमारे ऋषियों ने दिया था, ये भूल गए। तो हम चले कर्ण के काल में। तब कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, ना कोई दुर्गा पूजा थी, ना कोई हनुमान था, ना कोई सालासर धाम होता था, ना कुछ नहीं होता था। ये सब बाद में बना है लालच के वश। जैसे आज मैं कोई पिंडी खड़ी कर दूंगा तो उसकी आज नहीं 200-400 साल बाद पूजा होनी शुरू हो जाएगी। यहां तो वट वृक्षों को और वृक्षों को पूजा जाता है, यहां तो झंडों को पूजा जाता है।
ऐसा काल बेला आ गया आज। तो समझिए, परमात्मा को प्रतीक के रूप में पूजा जाता था और प्रतीक हमने मान लिया था। जैसे हम फीमेल और मेल को आज मान लें, तो मान लिया तो सब जानते ही हैं। ऐसे ही शंकर की पिंडी तब परमात्मा के प्रतीक रूप में गढ़ी गई थी। और वह सर्वमान्य थी, इसलिए आपको पुरातन धरती के गहरे कालखंडों में शिव की यह स्मृति चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। कहीं चले जाओ तो अंध भक्तों, वहां दावा मत करने लग जाना कि यहां तो मंदिर हुआ करता था। यह सिर्फ प्रतीक था परमात्मा का, किसी धर्म का नहीं। समझो, किसी धर्म का नहीं, शिव की पिंडी का। शिव मैंने शाश्वत, जो सदा से है, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसिं भी सच। उसी का प्रतीक बना लिया हमने। जैसे हम लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, मेल के चक्कर के ऊपर तीर नहीं था, ये तीर दो थे, तो झगड़ा शुरू हो गया। यह प्लस का निशान नहीं था, यह माइनस का निशान था, तो झगड़ा शुरू हो गया ना। प्रतीकों पर ही बहस होती है, प्रतीकों पर ही लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रतीकों पर ही खून खराबे होते हैं। और प्रतीकों के ऊपर आज गद्दियों पर बैठे हैं लोग, तुम्हारा खून चूस रहे हैं। कभी वो कर बढ़ा दिया, कभी वो कर कटा दिया। और अंत में बात सुनना, जाएगा इनके साथ भी कुछ नहीं। जब तक तुम मेरे पास नहीं पहुंच जाते, चैन ना आएगा, करार ना आएगा, आनंद का वो रस ना आएगा, जिसको पीने के बाद व्यक्ति ठहर जाता है। भाग दौड़ भीतर की खत्म तो बाहर की भी खत्म हो जाएगी। बाहर की भाग दौड़ बताती है कि भीतर से तुम स्थिर नहीं, यू आर नॉट स्टेबल इंटरनली। भीतर वह जो एक्सटेसी है, आनंद की चरम सीमा है, आनंद का चरम बिंदु है। समुद्रों के समुद्र बहते हैं भीतर, आपने बाहर के समुद्र तो देखे, लेकिन भीतर का वो अमृत कुंड कहां देखा, अमृत खान कहां देखा। कहानी है। धोबी की बेटी राजा की कमीज धो रही थी। उसने कुछ लगा हुआ देखा, उसने कहा जरूर ही राजा कोई बुरी चीज तो खाता नहीं, इसने अवश्य कोई स्वादिष्ट पदार्थ खाया होगा, और हमें तो कभी स्वादिष्ट पदार्थ मिलता नहीं। तो धोबी की बच्ची ने सोचा, और उसने राजा की उस कमीज को चाट लिया, चूस लिया। वह क्या था, वह क्या था, वह अमृत रस था। तुम क्या समझते हो, रैदास के हाथ लगने से पानी बदबूदार नहीं रहता, अमृत बन जाता है। यही तो तुम्हें मालूम नहीं। मैंने कहा जरा थोड़ा मेरे पास आ जा। दूर रह कर ना करो तो करवा जाओ, दूर रह कर ना करो बात,
करीब आजा, याद रह जाएगी ये रात, करीब आजा, दूर रह कर न करो बात, करीब आजा। सर्द झोंकों से, बारिश का माहौल है, घने मेघ छाए हुए, बरस रहा है वह है अमृत। कबीर कहते हैं नाचो भक्तो, अमृत बरसता है, ठंडी हवाएं बहती हैं। अब ना नाचोगे तो कब नाचोगे? सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आजा, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आजा, दूर रह कर न करो बात, करीब आजा। थोड़ा मेरे समीप आओ। मैंने कहा थोड़ा मेरे समीप आओ, बस एक झलक निहार लो मेरी, एक झलक, और तुम्हारी झोली सोने हीरे जवाहरातों से भरती जाएगी। तुम खाली झोली नहीं जाओगे, भरी झोली जाओगे, इतनी भरी होगी बाहर नहीं उठा जाएगा। थोड़ा मेरे करीब आ जाओ, करीब आके दीदार करो, निहार लो मुझे। कितना चैन, कितना सरूर, कितना आनंद, कितना ठहराव। थोड़ा देखो तो, बुद्धि को एक तरफ बाहर रखा ना, जहां जूते उतार के आते। यह रस तुमने कभी पिया नहीं, और जिसने इस रस को पिया उसने अपने नाव की पतवार मेरे हाथों में सौंप दी। अलमाई सांभ कुंजियां, अलमाई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी, अलमाई सांभ कुंजियां। फिर तुम खुद अपनी पतवार अपने पास नहीं रखोगे। अलमाई सांभ कुंजियां, तियां कर चलियां सरदारी। हमने सरदारी कर ली जितनी करनी थी। फिर नाव वो चलाएगा और तुम देखना कितने मजे से नाव चलती है। मंजिल भी आ जाएगी और तुम्हें पता भी न चलेगा किस सरूर में बीता ये रास्ता। बस तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम मेरे आगोश में जाओगे। एक प्रतीक बना लिया गया था, ऐसा ही जैसा आज इसको किसी और रूप में भी बनाया जा सकता था,
या कोई परमानेंट ट्रेडमार्क नहीं जो किसी ने रजिस्टर्ड करा दिया, ऐसा कुछ नहीं। बना दिया। भगवान राम ने भी टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही बना दिया था जैसा बन के आज क्या कर देखो। उस विराट का कोई आकार तो है नहीं, तो जो बना दोगे ठीक है, बस तुम्हारी मान्यता शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन इसके दुष्परिणाम आए। दुष्परिणाम क्या है कि हम मूर्तियों के साथ चिपट गए। हमने जरा भी नहीं सोचा नवरात्रों का वक्त है, पवित्र भोजन खाएं, लेकिन जिसके ऊपर आरूढ़ है दुर्गा वह तो मांस के सिवा कुछ खाता नहीं। तुमने दुर्गा से कभी पूछा ना? मैंने दुर्गा से पूछा, ये क्या घोर का धंधा है, क्यों लुभाती हो लोगों को? फिर वही काम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, फिर वही शाम। तुमने भी यही काम शुरू कर दिया प्रेमानंद द्वारा। तो माता बोली, नहीं बाबा, ऐसा नहीं, ये तो एक कल्पना है। लोग मुझे इस कल्पना में याद करना चाहते हैं, तो मैं वैसा ही रूप धर लेती हूँ। यो जो याम याम, जो जिस भाव से मेरी पूजा करेगा, मैं उसको उसी की श्रद्धा में बढ़ोतरी करवा दूंगा। वह क्या नहीं कर सकता, वह सब कर सकता है। तुम दुर्गा के रूप में कहोगे, तुम काली के रूप में कहोगे, तुम नव दुर्गा के रूप में कहोगे, तुम हनुमान के रूप में कहोगे, किसी देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता, उसी रूप में ही वो स्थिर कर देगा। तुम पत्थर के रूप में कहोगे, पत्थर में कर देगा, पानी में कहोगे, पानी में कर देगा। जिस जिस अभाव से जिसमें तुम अपनी चेतना को डुबो सकते हो, इंसर्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, बस वो बता दो, परमात्मा उसी में तुम्हारी बुद्धि को गहराई दे देंगे। बात थी कि जिसका आकार नहीं, ये न मंदिर न मस्जिद, कुछ भी नहीं था। नेपाल के भीतर राजा को ही परमात्मा मान लिया जाता था। अभी जब राजा का वध हुआ परिवार समेत, तब तक राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। कम से कम वो जीवित तो है, पत्थर तो नहीं है। और आप ये मत सोचिएगा कि पशुपतिनाथ लाखों साल पुराना है, नहीं, बस उसी काल का है, 300-400 ईस्वी का, इससे ज्यादा नहीं है, बहुत पहले का नहीं है। जब ये प्रतीकों को मूर्ति रूप में डाल लिया गया, प्रतीक तक तो ठीक, H2O तो बिल्कुल ठीक, चलो हमने मान लिया। लेकिन आगे जो गड़बड़ हुई, 52 भैरव बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया, ये गड़बड़ हो गया। फिर तुम एक से चूक गए, अनेक में उलझ गए, तुम्हारी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल हो गई, और मल्टी डायमेंशनल बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं सकती। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, पहले सारी ऊर्जा को समेट लो, एकाकार कर लो। देखिए धूप बिखरी पड़ी है, तुम कन्वेक्स लेंस के द्वारा उस धूप को इकट्ठी एक बिंदु पे कर लेते हो, आग लगा देती है। ऐसा ही तुम्हारी श्रद्धा के साथ भी होगा। तुम किसी भी देवता को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पत्थर को भी मान लो, दाना ने पत्थर को भी मान लिया,
सनातन ने बहुत से उपाय बताए, मूर्तियां बनाई, अलग अलग मूर्तियां बनाई। एक ही मंदिर में कितनी मूर्तियां होती हैं? तुम किसी में भी इंसर्ट हो सको, अपने मन भावन प्रतीक को चुन लो। किसको चुनते हो? अपने मन से पूछो। तुम गंगा को मान लो, त्रिवेणी को मान लो, ब्रह्मपुत्र को मान लो, यमुना को मान लो, जिसमें भी तुम इंसर्ट हो सकते हो। और यही संदेश भगवान राम ने दिया। भगवान राम पहुंचे हुए थे। बहुत से लोग पूछ लेते हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया? सब कुछ था, सब कुछ था। व्याधियां मिट गई थीं, 2 पुत्र थे, भाई थे, भाई के बच्चे थे, माताएं थीं, सभी माताएं थीं। इतना बड़ा राजघराना था, इतना बड़ा परिवार था, और राज था, जनता थी, सभी में प्रेम था, कोई उत्पात नहीं था, कोई हिंसा नहीं होती थी, कोई अपराध नहीं होता था। सभी एक दूजे को बांट के खाते थे। बंड छको। जिस दिन धरती पे यह शब्द नानक का सार्थक हुआ, बंड छको, धरती को स्वर्ग होने में क्षण भी ना लगेगा। मार्कस जैसे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्रांति करते हैं हिंसा के द्वारा। अहिंसात्मक वृत्ति हो जाए और सभी बांट के खाएं, एक दूजे के दर्द में सम्मिलित हों, एक दूजे का दर्द पूछने नहीं जाएं, एक दूजे का दर्द कम करने जाएं। सह अनुमति चाहिए, सहानुभूति। जैसा वो महसूस करता वैसा तुम महसूस करो। तुम तो सिर्फ हाल चाल पूछने जाते हो, और कई लोग तो स्वाद लेने जाते हैं। सहानुभूति नहीं होती। सहानुभूति उस दिन आएगी जिस दिन उसके दर्द को तुम अपना दर्द समझोगे। तो मानवता के भीतर एक चीज की कमी, दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम हंसते हैं। यह किस बात का परिचायक है कि हमारे भीतर हिंसा भरी पड़ी है, हम दूसरों का नुकसान चाहते हैं। हमारे लिए सभी शत्रु हैं। तुम्हारा अहंकार सर्वोपरि होना चाहता है, वो चाहता है मेरे ऊपर से कोई ना हो, बस मैं ही सबसे ऊपर हूं। यही तानाशाही का मुख्य कारण बनता है। तुम समझ गए होगे मैं कैसे धीरे धीरे चलाऊं। जब तक मान्यताएं नहीं थी, बस परमात्मा का वजूद था, लेकिन वह कैसा? एक आकार बना लिया गया। क्या H2 में पानी होता है? नहीं ना। क्या जो आकृति तुम मेल या फीमेल के लिए बना देते हो उसमें स्त्री या पुरुष का कोई अंग होता है? नहीं ना। बस ऐसे ही परमात्मा का एक प्रतीक बना दिया गया था, लिंग। उसको देखो और वो याद आ जाए। जिसको देखने से उसका ख्याल आ जाए, वह प्रतीक हमने बनाया। भीतर उतरता जाए, तुम्हारे संस्कार बनते जाएं, और जैसे ही तुम शिव की पिंडी को देखो, हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया।
उसको देखो, सुबह उसके दरबार में जाओगे, सांझ उसके दरबार में जाओगे। कोई त्रिकाल संध्या नहीं करनी है। ये मूर्ख लोग आपको पहले ही भरा पड़ा गुस्सा, दिमाग में तुम्हारे न्यूरॉन्स ठूस ठूस के भरे हुए, ऊपर से कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करेगा वो बच जाएगा। और त्रिकाल संध्या सीखो मेरे से। यह उल्लू का पट्टा कहाँ से आ गया, नया आ गया, मैंने पहली बार सुना। हमें तो यही था गुरु, हमें यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया, वही शाम उनका ख्याल आ गया। हम बुजुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं घरों में, याद आ जाएं, उन्हें देखें, हम श्रद्धा से नमन हो जाएं। कितनी रातें आप जागे हमारे लिए, कितना वक्त हमारे लिए, हमारे दुखों को हल करने में आपने बताया। श्रद्धा से नमन हो जाते हैं, इसी श्राद्ध कहते हैं। लेकिन आज कर्म कांड बन गया है। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा लोभ में फंस जाता है किसी कारण से, मैंने अपने परदादा की बात बताई थी, लेकिन ये खराब नहीं करते, ये सहायता मांगते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पहुंच जाते हैं, कहते उसके साथ पुश्तें तर जाती हैं। इन्हीं श्राद्धों में, इन्हीं श्राद्धों में जो अभी बीत गए, अभी नवरात्र चल रहा है, तीसरा है कि चौथा है मुझे पता नहीं, पता भी क्यों करूं। जो सारी सृजना का मालिक है, वह देवी देवताओं का गुलाम कैसे हो सकता है? यह मेरी मलकियत है। और याद रखना, इन पहाड़ों वालियों के पास मत जाना, ठोकरों के सिवा कुछ ना मिलेगा। थकावट होगी, ठोकरें मिलेंगी, और तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर जाएगा। ये मान्यताएं हैं, ये कल्पना है। यही मैं कहना चाह रहा था। जब तक कल्पनाएं नहीं थी, मान्यताएं नहीं थी, तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, समृद्धि थी, आनंद था, रस था। क्यों? क्योंकि झूठ नहीं था, मान्यताएं झूठ। परमात्मा ऐसा होता है शेर की सवारी, परमात्मा ऐसा होता है हाथ में डमरू, परमात्मा ऐसा है क्षीर सागर में शयन कर रहा है नाग शैया के ऊपर। बनाए तो थे ठीक नीयत से, लेकिन अंध भक्तों की जय जयकार, जाने क्या क्या थोप लेते हैं। अर्थ निकालने वाले आचार्य कोई कम पड़े? क्या लिखा है वो झट से बताएंगे, मैं बता दूंगा कहते हैं। और क्या बताते हैं? खा को बताते हैं। जरा सोचिए, आंखों वाला अंधा अगर कॉन्फ्रेंस बुलाएगा तो यही कहेगा ना, हरे रंग के 6 टांगे होती हैं और लाल रंग के 4 होती हैं और गेरुए के 8 होती हैं। तो फिर वो बहसबाजी करेंगे आंख किसी के पास में, और आंखों वाला पास में खड़ा होकर सुनेगा और लुत्फ लेगा।
हम तो लुत्फ उठाया करते हैं आपकी गप्पों को, हमें कोई अफसोस नहीं होता। हम इन मान्यताओं को तोड़ते हैं और यह एक पुण्य कर्म है। मान्यताओं को बनाना, प्रतीकों को सत्य रूप में आपके मन में स्थापित कर देने से बड़ा कोई पाप नहीं। एक यादगार के रूप में बनाया, हम तस्वीर बनाते हैं अपने माँ बाप की, लटका देते हैं, और आज तो तस्वीरों पर भी आपत्ति हो गई। इसे मंदिर में मत रखना, इसे दीवार पे दक्षिणमुखी करके मत रखना। ये कहां से सीख के आए हैं? ये तुम्हारे दिमाग में भूसा भर देगा, तुम्हारा जीना बेहाल हो जाएगा, मुहाल हो जाएगा। इन प्रतीकों को समाप्त कर देना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, एक दिन आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा, हिंदू धर्म नहीं सुधरा, तो तुम आज तो कंगाल, कल तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कौन उठेगा? इस्लाम उठेगा। इस्लाम क्यों उठेगा? उसने जड़ पकड़ ली। क्यों उठेगी ईसाइयत? आज ही ज्यादा है। हिंदू धर्म की संख्या कितनी? तुमसे तो बहुत अलग हो गए, क्योंकि वो जानते थे मान्यताएं गलत हैं, इनकी मान्यताएं हैं। 50 करोड़ बौद्ध अलग हो गए तुमसे। जो जो तुम्हारे पागलपन को निहार गए, बाबा साहब अंबेडकर जैसे समझदार लोग, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। भला कैसे? कैसे ये गंगा माता और कैसे हमारे पाप धोएगी? अरे भाई, बुद्धि है और परमात्मा ने किसी कारण से दी है, संसार में इसका उपयोग करो। तुम इसका उपयोग करते हो आध्यात्म में, अध्यात्म तक ये पहुंच नहीं पाती। इसलिए ऐसी मूर्ताएं पैदा होती हैं। तुम सुनना, और मेरे तरीके से सुनना, तुम्हें हंसी आएगी। मैंने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी कहती हाँ बाबा। मैंने कहा तुम्हारे साथ तो बड़ा बुरा किया इन्होंने, पंडितों ने। कहती हाँ बाबा, थोड़ी सी आंखों में आंसू भरा है। मैंने कहा तुम्हें तो देखिए सरस्वती को हंस दे दिया, तुम्हें तो कौवा भी नहीं दिया, तुम्हें तो उल्लू दे दिया। कहती हाँ बाबा। अब उल्लू रात को जागता है, तुम रात को सोती हो। कैसे पटती होगी आपस में, कैसे जिंदगी यापन करना? वो तो रात को जगता है, तुम दिन में जगती हो, और दिन में कहीं काम जाना पड़ जाए तो उल्लू तो सो रहा है। ये तुम्हारा व्हीकल तो स्टार्ट नहीं होता। उल्लू तो जागना भी चाहे तो इतनी तेज धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको दिखाई पड़ता भी नहीं। उल्लू की आंखों की संरचना ही ऐसी है। तो लक्ष्मी, तुम्हारे साथ तो बड़ा पाप किया इन्होंने। कहती हाँ बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? बनाया भी तो अंधभक्तों ने है। मैंने कहा फिर विष्णु से शिकायत कर लो। कहती वो है ही नहीं, शिकायत किससे कर सकते? अभी हमारे शानदार, आज तक के सबसे शानदार मैंने जो देखे, अपनी 73 साल की आयु में मैंने जो देखा, सबसे सर्वोच्च मैं रखता हूं B.R. गवई, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि विष्णु से ही मांग लो। अब ये बात वो तो बोल नहीं सकते, क्योंकि संविधानिक पद पर हैं, लेकिन हम तो तुम्हारी मान्यताओं, मूढ़ मान्यताओं को तोड़ने के लिए बाधित नहीं। कि हम ये अक्षर बोलें, ये ना बोलें, ये संविधान के उलट नहीं। ये तुम्हारी भावनाओं को तोड़ेंगी, लेकिन तुमने भावनाएं बनाई ही क्यों इतनी ओछी? कसूर तुम्हारा कि हमारा? अरे कोई गधे को घोड़ा कहे
और हम कहें कि नहीं भाई गधा है, और तुम्हारी तो मान्यताएं टूट जाएंगी, और तुम तो कोर्ट कचहरी जाओगे और हम जाके उसे खड़ा कर देंगे, देखो ये गधा है कि घोड़ा है, बताओ। तुम्हारा मुंह इतना सा रह जाएगा। मैं कहता हूं तुमने मान्यताएं बनाई हैं क्यों? बनाई गलत तो टूटेंगे भाई। लक्ष्मी कहने लगी वो है ही नहीं, तो तुम पैर किसके दबाते हो? मैं किसी के पैर पूरे नहीं दबाती। और सच पूछो बाबा, तुम्हें पता नहीं है? मैंने कहा मेरे को तो पता है, हंसी मजाक करने की मेरी आदत है, तुम भी तो नहीं हो। हाँ, ठीक ठीक पकड़ा आपने, सही पकड़ा है। लोग कहते हैं दंड क्यों नहीं देते? भाई होगा तो दंड देगा। बहुत पहले मैंने बोला श्याम बाबा के बारे, यहाँ बलवंत बवासीर का भाई हुआ करता था। पता नहीं उसके खुद की बवासीर थी कि बवासीर हटाता था वो, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन नाम था बलवंत बवासीर। उसका भाई ड्राइवरी करता था, श्याम बाबा का भगत था, खाटू श्याम जाके आया था। अब मैं तो भरपूर की कहानी अच्छी तरह से भीतर से जानता हूं। तो सत्य बोलने से कोई गुरेज नहीं, तो उसकी भावनाएं डहेगी। कहते हैं बाबा रात को आके तेरा गला मरोड़ेंगे। मैंने कहा उस उल्लू के पट्टे को आने दो। बहुत भक्तों की लंबी कतार लगी, भावनाएं टूट जाएंगी, टूट जाएंगे। कसूर तुम्हारा। हमने जो सत्य बताया तो बुरा मान गए। हमारा काम ही धंधा ही है तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ देना, और उस के बाद भव्य भवन का निर्माण करना। कोई बताए विष्णु का? उस हरामी को मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। कुबेर जी रोज मुझे तंग करते हैं, बाबा कैसे लेने, तुमने जिम्मेदारी हटी थी। मैंने कहा पता नहीं वो कहाँ है, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूं। लोग कहते हैं वो है, तो मैंने कहा उसका पता होता होगा। फिर चुप हो जाते हैं। मान्यताएं हैं तुम्हारी, तुम्हें पता ही नहीं वो है भी कि नहीं, और है तो कहाँ है? तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा है। दिल के आईने में थी तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। तो सार बता दूं? हाँ, तुम्हें तो मजा आई है। और बोलो बाबा, कहता मजा तो अब आ रहा है। जब मूढ़ मान्यताएं नहीं थी गुप्त वंश से पहले, और गुप्त वंश के दौरान तो हम समृद्ध भी थे और बुद्धिमान भी थे, और हमारी खोपड़ी में विजातीय द्रव्य नहीं भरे थे। ये विजातीय द्रव्य हैं तुम्हारी सभी सूचनाएं। ये जो सर लोग पढ़ाते हैं, जो आचार्य लोग पढ़ाते हैं, सभी विजातीय द्रव्य हैं। और ध्यान रखना, जो मैं बोलता हूं यह भी विजातीय द्रव्य है। अगर तुम्हारे पांव में कांटा कट गया तो दूसरा कांटा दे देता हूं फोर्सेप, उस फोर्सेप से उस कांटे को खींच लो, बस इतना सा काम है। फिर दोनों कांटों को फेंक दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसका धन्यवाद करने के लिए फोर्सेप को उस कांटे की जगह गड़ा दो कि तुम्हारा बड़ा उपकार है, तो फिर तुम धस जाओ आपस में। यही तुम कर रहे हो। मान्यताओं को तोड़ने वाला मेरा शब्द हृदय में संजो के मत रख लेना। क्योंकि अखरा नाम
ज्ञान गीत गुण गाहा। अखरा से सलागा होती, अखरों से उसका ज्ञान बखान होता है। मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अक्षरों में अगर कहना पड़े ना चुप हो जाओ, तो अक्षरों में ही कहना पड़ेगा चुप हो जाओ। कराना चुप है, लेकिन मौन की कोई भाषा नहीं है। बोल के बताना होगा कि चुप हो जाओ। यही अंतर्द्वंद है। इस अंतर्द्वंद को तुम समझने की चेष्टा करो। कोई समझाने आया, तुम ज्यादा जानते हो तो फिर मुझे सुनो मत। कब से कर रहा हूं, ब्लॉक कर देता हूं, भगा देता हूं, लेकिन फिर वही, फिर वही, फिर आ जाते हैं। बापा बोलते अच्छे लगते हो, तो तुम सब कुछ जानते हो तो मुझे सुनते क्यों हो? जो जानता है वह कभी सुनता नहीं है। इसको टिक मार करो। जो सब जान गया, सर्वज्ञ हो गया, वह कभी नहीं सुनेगा। उसको सुनने की जरूरत खत्म हो गई। तो मान्यताएं बहुत थीं। जिस काल में कंगाली साथ लेके आ गए, दरिद्रता साथ आती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां मान्यता नहीं है वहां समृद्धि है, वहां शांति है। जहां मान्यताएं हैं वहां शोर है। तुम्हारी मान्यताएं, शब्दों की मान्यताएं शोर मचाती हैं, तुम्हें चैन से रहने नहीं देते हैं। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम सो भी ना सकोगे। मान्यताओं का इतना जाल है। तुम्हारे न्यूरॉन्स भगवान ने बनाए थे संसार में कुछ खोजने के लिए। परमात्मा ने जिसने बनाया वो जानता कि मैं तो ना खोजा जा सकूंगा, इसलिए परमात्मा को अपने न्यूरॉन से खोजने की चेष्टा मत करना। उसकी एक्सप्लेनेशन भी मत करना, उसकी डिफाइनेशन भी मत करना। चुप हो जाना। चुप ही उसकी डेफिनेशन है। बोलना है चांदी, खामोशी है सोना। चुप हो जा अगर ईश्वर है होना। तो अगर बोलोगे तो चुप जाओगे। बोलने से वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो, वो आ रहे हैं। सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। तो गुप्त वंश में परंपराएं, मान्यताएं नहीं थीं। जो दिखता था वो था बस। तो इसलिए गंगा को मां मान लिया गया। जो जो देता था उसे देवता मान लिया गया। सूरज को देवता, गंगा को माता। सभी तुम्हारी माताएं हैं, तुम्हारा पोषण करती हैं। हवाएं तुम्हें देती हैं जीवन। ये तुम्हें फुटान देता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है। वृक्ष हरे भरे होते हैं, तुम आज काट रहे हो। जैसा खाइए अन्न वैसा होइए मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। तुम शाम को कड़वा पानी पीते हो, शराब, तो बोलचाल बदल जाती है। जैसा खाइए अन्न, दूषित अन्न खा रहे हो।
डाले जा रहे हैं इसमें कीटनाशक, वैसा हो गया मन, तो हिंसक मन हो गया तुम्हारा। मान्यताएं नहीं थी तब। समझो बात की, ये एक बात तुम्हारा सारा जीवन का कष्ट हर सकती है। कोई मान्यता नहीं, बस देखो सत्य को, देखो सत्य देखने के लिए है, उसको बताया नहीं जा सकता। ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। सुंदरतम, सबसे सुंदरतम वही ब्यूटी इज टू सी, नॉट टू टच। उसका व्याख्यान नहीं होता, वह देखने के लिए है। उसको देखो, निहारो, और उसके लावण्य को निहारो, और एक दिन पाओगे वह तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा और तुम उसमें समाहित हो जाओगे। परवाना ऐसे ही तो समाहित होता है श्यामा का नूर देखकर। क्षमा की वो जगमगाती नूर की लावण्य भरी ज्वाला, डर नहीं कि मर जाऊंगा, बस खुशी है कि इस लावण्य में, इस ज्वाला में खो जाऊंगा। और तुम्हें नहीं पता परवानों को क्या मिलता है, यह तो परवाना ही जानता है, या मैं जानता हूं जो परवाने में भी हूं। गुप्त वंश से आगे मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया, यानी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे दिया गया, और फिर कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का यह सिलसिला चल पड़ा, और फिर तुम भटकते ही गए, फिर मानवता भटकती ही गई, भटकती ही गई, भटकती ही गई। और आज तुम जितने दीनहीन, दरिद्र, कंगाल हो, ऐसे कभी तो न थे। तुम कह सकते हो हम बड़े अमीर हैं, हो गए, कहाँ अमीर हो? अभी तक तुम्हारी खोज शुरू है, तुम्हें पता नहीं अमीरी आती कहां से। अमीरी आती है इच्छा विहीन होने से। इच्छाएं बहुत हैं तो रुराई है, इच्छाएं कम हैं शहंशाही, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई। इस मकाम पे आ जाओ, सभी मान्यताओं को छोड़ दो, मान्यताएं बिल्कुल ना रखो, कोई मान्यता नहीं, तुम जानते भी नहीं। तुमने सिर्फ माना आज तक कि परमात्मा है। मैं कहता हूं इन मान्यताओं को आड़े मत आने दो, कौन जाने वो ना हो, फिर तुम क्या करो। कबीर कहते हैं, कबीर ने देखा होगा, मैं कहता हूं मैंने देखा होगा, लेकिन मेरे खाने से तुम्हारा पेट तो नहीं भरता। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी लूंगा, मेरी प्यास बुझेगी, तुम्हारी तो नहीं बुझेगी। बस यही तुम्हें समझाना चाहता हूं। मेरे शब्दों से चिपकने की आदत है तुम्हारी, मेरे शब्दों से भी चिपक मत जाना। मैं वो फोर्सेप हूं जो तुम्हारा कांटा निकालने आया हूं। इस कांटे का, फोर्सेप का उपयोग कर लेना, अपने कांटे को जो दुख देता है, तुम्हें दर्द देता है, रात को चस चस करता है, इससे वो काम कर लेना, कांटा निकाल के बाहर फेंक देना, और साथ में फोर्सेप को भी फेंक देना। मेरे शब्द भी मत रख लेना, शब्द ज्यादा दर्द करेंगे, ध्यान रखना। शब्द बोलता हूं मैं, उसका कारण है, क्या करूं? बोलने के लिए भी शब्द, और चुप कराने के लिए भी शब्दों का प्रयोग होता है। चुप हो जा अगर ईश्वर है होना, यह भी तो शब्दों में कहा गया। तो मान्यताएं जब शुरू हो गई तो मंदिर मस्जिद बने, और जब मंदिर मस्जिद बन गए तो तुमने अगर मूर्तियां नहीं बनाई तो खुदा का घर तो बनाया, वो भी तो मूर्ति है। क्या गिरजा घर मूर्ति नहीं है?
मंदिर ही मूर्ति है क्या? जो मूर्ति को तुम भगवान का घर कहते हो उसको तुम खुदा का घर कहते हो, है तो वो भी आकार में, वो भी तो मूर्ति है, उसका भी तो स्ट्रक्चर है, उसकी भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसके भी तो डायमेंशन है। और जो चीज नॉन डायमेंशन है वह परमात्मा है। खुशी का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। तुम कितने खुश हो बता सकोगे? तोला भर, पाव भर, मन भर, टन भर बता सकोगे? नहीं बता सकोगे। कोई डायमेंशन नहीं। वो खुशी है, वो आनंद है। रस का कोई भार नहीं होता, रस का कोई पैमाना, नो मेजरमेंट। वो तो पीना होता है। देखो, दूर से देखो, जिन माध्यमों से वो दिख सकता है देखो, और देखो और देखते ही ना चले जाओ, फिर उसमें समाहित होने का प्रयास करो। धीरे 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 तुम समाहित हो जाओ, और एक दिन आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। यह पहुंचने से पहले की बात है। और जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो कहता है अनल हक, मैं ही परमात्मा। लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अगर विक्रमादित्य का काल 335 से शुरू होगा, 375 तक जाता है, ईसा पूर्व नहीं, ईसा के बाद, तो फिर ये ईसा से 57 वर्ष बड़ा कैसे हो गया? शक 78 साल छोटा कैसे हो गया तुमसे? तुम्हारे इतिहासज्ञ, तुम कहते हो हम जानते हैं गांधी कौन थे। मैंने कहा तुम जन्मे थे? कहते मैं तो वो खुश नसीब इंसान जिसने आजाद भारत में जन्म लिया, यानी कि तुम्हारे बाप दादा परदादा स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, कोई लहू नहीं बहा। पर वो पूछते हैं कि भगत सिंह की माफी क्यों नहीं करवाई? अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा कहाँ गए थे? तुम्हें इतिहास का पता है? कुछ पता है तो बताओ, हल करो इस गुंडी। जिस विक्रमी संवत को हम 57 साल ईसा से पूर्व बताते हैं, और तुम्हारे ही प्रमाण कहते हैं कि वो तो शुरू हुआ 335 से 375 तक राज किया विक्रमादित्य 2, और शक संवत 78 साल छोटा ईसा से। तो जरा तालमेल बचाओ भाई। कहां गए तुम्हारे इतिहासज्ञ? आज जो हुआ, आज 5 मिनट पहले, उसकी व्याख्या करने वाले 10 मुंह मिल जाएंगे तुम्हें। आज अब जो हुआ, और तुम बातें करते हो 100 साल पहले की। ये कृपा है तुम्हारे व्हाट्सएप की, तुम्हारे फेसबुक की, तुम्हारी नकली मीडिया की। तुम्हें पता कुछ नहीं। अगर तुम्हें पता है तो इस गुंडी को सॉल्व करो। मैंने तो कर दिया, लेकिन मेरी नकल मत करना। मेरा कटाक्ष हो सके तो कर देना, लेकिन मैंने तो कर्ण से शुरू कर दिया और 7 पीढ़ी गिना दी। तुम बताओ, यह द्वितीय कैसे? तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा। और यह 57 साल बड़ा कैसे ईसा से? जरा गुंडी को खोलो और तुम्हारी समझ में आ जाए तो मुझे बता देना।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव।